नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहली खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां वार्ड संख्या 17 की पार्षद सबाना खान के पति रिंकू खान की हत्या का खुलासा हो गया। जमीन कारोबारी रिंकू खान की हत्या की साजिश उसके बिजनेस पार्टनर मुर्शीद ने रची थी। 45 लाख रुपए के विवाद में मुर्शीद ने रिंकू खान की हत्या के लिए सुपारी दी थी। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दरअसल रिंकू खान और मुर्शीद एक जमीन पर एक साथ काम कर रहे थे। बयात तालाब के पास प्लॉट पर एक बड़ा इमारत बनाया जाना था, लेकिन फर्स्ट फ्लोर के निर्माण के बाद रिंकू ने मुर्शीद से अलग होने की इच्छा जाहिर की और इस प्रॉपर्टी के बदले 45 लाख रुपए देने को कहा। जब पैसे देने की बारी आई तो मुर्शीद आनाकानी करने लगा और उसने हत्या की साजिश रच डाली। 45 लाख के बदले उसने शूटरों को 8 लाख रुपए दिए। आरोपियों के पास घटना में इस्तेमाल 3 पिस्टल, बाइक और कार को भी बरामद कर लिया गया है। कि मुर्शीद और रिंकू का एक पार्टिकुलर अमाउंट को लेकर लड़ाई चल रही थी और वो पैसा की वापसी को लेके जो है रिंकू इसे पैसा बना रहा था। घटना के दिन इन्होंने एक प्लान किया, प्लान के माध्यम से उसको अपने बात हुई कि ठीक है, उन्होंने कॉल किया पैसा कब दोगे, तो मेरे घर पे पहुंचो। घर पे बुलाया और घर पे बुला के इनके पास पहले से ही प्रोफेशनल शूटर्स थे, क्रिमिनल्स थे और साथ ही इनके जो निकट करीबी लोग थे उन्होंने किसी ने अपना हथियार प्रोवाइड कराया, किसी ने बाइक प्रोवाइड कराया, किसी ने इंफॉर्मेशन दिया। इसके द्वारा इन लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। घटना में शामिल 5 लोगों की अरेस्टिंग, जिसमें मोहम्मद मुर्शीद आयूब जो मुख्य कंस्पायरेटर है और पूरा प्लानिंग सेटिंग पैसा उसी का था। मुख्य करता वही है। साथ हैदर अली, मोहम्मद इरशाद, रेहान खान और मोहम्मद फिरदौस, इसकी अरेस्टिंग हुई है। और देखिए, राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। त्रिकुट रोपवे हादसे को लेकर सरकार ने जांच समिति बनाई है। वित्त और पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव टीम में शामिल होंगे। NHIDCL की ओर से नामित सदस्य भी टीम में शामिल किए जाएंगे। ISM धनबाद की ओर से नामित सदस्य टीम में ये सभी शामिल होंगे। 2 महीने के अंदर पूरी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां रोपवे हादसे को लेकर वित्त और पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव को टीम में शामिल रखा गया है। NHIDCL की ओर से नामित सदस्य भी टीम में शामिल होंगे और ये पूरी टीम जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपेंगी। वहीं गढ़वा सदर अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। डॉक्टर और नर्सों की लापरवाही के कारण प्रसव के दौरान एक नवजात की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि सदर अस्पताल में चिकित्सक और नर्स लापरवाह हैं। सुबह में प्रसव के लिए मरीज की भर्ती होने के बाद शाम तक एक भी महिला चिकित्सक ने महिला को नहीं देखा, जिस वजह से सुबह में बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि अगर समय रहते महिला चिकित्सक मरीज को देखी होती तो नवजात बच्चे की मौत नहीं होती। परिजनों ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। 8:05 से और शाम 4 बजे तक कोई भी डॉक्टर एक बार भी विजिट नहीं किया और उसका मैंने लापरवाही की है, मतलब घोर लापरवाही की है। उसी का नतीजा है कि आज एक माँ का कुछ सूना हो गया। 4 बज के कुछ मिनट पर डिलीवरी हुआ। 10 मिनट वहाँ अंदर से खबर आया कि लड़का हुआ है। फिर 10 मिनट के बाद हो रहा है कि बच्चा का सांस नहीं चल रहा है। उस समय तक डॉक्टर नहीं है। 3 बजे से ड्यूटी है। 4:05 पर लड़का जन्म लिया है, डॉक्टर उस समय तक नहीं है। लापरवाही अभी तो नहीं कह पाएंगे, क्योंकि बैड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री की बात आ रही है और पहले 5 साल के बाद जो उनको गर्भ ठहरा था, तो हम लोग जांच करवा रहे हैं कि क्या कारण रहा होगा। वहीं कोडरमा में अर्जुन साव की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस पर अर्जुन साव की हत्या का आरोप है। आज बाबूलाल मरांडी ने अर्जुन साव के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों से पूरी घटना की जानकारी ली। परिजनों ने बताया कि पुलिस ने अर्जुन साव को बेरहमी से मारकर शव को जंगल में फेंक दिया, लेकिन अभी तक इसमें संलिप्त पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो भी पुलिसकर्मी इसमें शामिल हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
धारा लग गया है जी। तब तो तुरंत गिरफ्तारी हो हाँ, जानी 6 दिन बीत गया लेकिन नहीं हो रहा अभी है। हम कोडरमा आए थे, कोडरमा में तो छोटी मोटी झगड़ा हुई है, वहाँ नॉन बिलेबल सेक्शन और 25-30 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल में डाल दिया है जी। तो इससे आप समझ सकते हो किस प्रकार से इस प्रदेश में जो सरकार है वो काम कर रही है। यानी जहाँ पुलिस की ओर से अर्जुन साव की हत्या होती है और केस होता है 302 का धारा भी लगा हुआ है और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है उन लोगों को। वहीं झारखंड में बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म होने के बाद अब बीजेपी विधायक समरी लाल पर विधायकी रद्द होने की तलवार लटक रही है। आज सत्ताधारी गठबंधन का डेलीगेशन राजभवन पहुंचा और कांके विधायक समरी लाल द्वारा नॉमिनेशन में दिए गए फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा उठाते हुए विधायकी रद्द करने की मांग की। राज्यपाल के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ जेएमएम के विनोद पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य शामिल थे। आपको बता दें कि विधायक समरी लाल द्वारा नॉमिनेशन में फर्जी जाति प्रमाण पत्र दिया गया था और सुरेश कुमार बैठा ने पत्र के माध्यम से जांच की अपील की, जिसके बाद पूरे मामले को जांच को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि जांच रिपोर्ट आने के बाद समरी लाल की विधायकी खतरे में है। जाति का प्रमाण पत्र गलत पाया गया है और उसके लिए हम लोगों ने जो हमारे वहाँ के उम्मीदवार थे जिन्होंने कंप्लेंट किया था, कंप्लेनेंट सुरेश बैठा जी ने स्पीकर साहब को आवेदन दिया था और वहाँ से आदरणीय महामहिम के पास ये आवेदन पहुँचा है, तो उसको अग्रसारित करने के लिए और उचित कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने निवेदन किया है। चूँकि विलम्ब हो रही है इसलिए हम लोग कांग्रेस के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आज उनसे मिल करके उनसे आग्रह करने आए हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो भी उचित न्याय हो वो मिलना चाहिए। हम लोगों ने जो व्यवस्था है इस राज्य में जाति के तौर पर, आप देखे होंगे कि गिरिडीह का भी जो मेयर का इलेक्शन हुआ था उनका भी इलेक्शन कैंसिल हुआ और उनको भी हटना पड़ा। उसी तरह यहाँ पर भी उनकी जो जाति का फैसला है वो गलत साबित हुआ, अब उनको भी यहाँ से जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग दरख्वास्त कर रहे हैं। और झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विभागीय मंत्री जोबा मांझी भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक के दौरान यूनिवर्सल पेंशन के लाभुकों के बैंक खाते में हर माह की 5 तारीख को राशि भेजने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पेंशन को लेकर लोगों के आवेदन का निपटारा तेजी से करने और पेंशन देने की राह में हर अड़चन को दूर करने का निर्देश दिया है। चालू हुआ है उसको हम लोग तेजी से किस तरह से हम लोग लाभुक के तक पहुंचेगा, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। इसको अभियान के तौर पर इसको हम लोग चालू करें, वहां तक हम लोग पहुंचे और उनको समय पर महीना का 5 तारीख हर लाभुक के खाता में पैसा। और झारखंड में हेल्थ सिस्टम की एक बार फिर पोल खुल गई है। गढ़वा की इन तस्वीरों को देखकर आप भी समझ जाएंगे कि किस प्रकार स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से जिस तरह के सुदृढ़ होने के दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं वो सुदृढ़ता नजर नहीं आती। झारखंड में कंधे पर हेल्थ सिस्टम, कंधे पर पति ने पहुंचाया अस्पताल। अस्पताल के गेट पर बच्चे का जन्म। हेल्थ सिस्टम की फिर खुली पोल। गढ़वा की ये तस्वीरें देख लीजिए स्वास्थ्य मंत्री जी, आप चाहे लाख दावे कर लें, लेकिन ये तस्वीर झारखंड के हेल्थ सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी है। हम आपको 2 तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर में स्ट्रेचर नहीं मिलने पर महिला के पति ने खुद ही अपनी पत्नी को कंधे पर उठा लिया है। दूसरी तस्वीर सदर अस्पताल की है, जहां सदर अस्पताल के गेट पर महिला ने बच्चे को जन्म दिया। दरअसल मझियाओं में स्वास्थ्य मेले में तपती धूप में लोग अपना इलाज कराने के लिए आए थे। इस बीच अचानक एक महिला बेहोश हो गई, लेकिन वहां मौजूद किसी भी स्वास्थ्य कर्मी ने महिला को देखना मुनासिब नहीं समझा।
थक हार कर महिला के पति ने खुद ही पत्नी को कंधे पर उठा लिया और ओपीडी तक पहुंचा। कैसे कंधे पे का कोई सुविधा नहीं मिला था? वही बाहर से ही टांगते हुए ले आए हैं। गढ़वा में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2 दिन पहले ही सदर अस्पताल के गेट पर ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया। महिला को एएनएम ने ये कहकर अस्पताल से भगा दिया कि बच्चा जन्म होने में अभी टाइम है, और महिला जैसे ही नीचे आई बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। महिला का पति दौड़ता रहा, लेकिन किसी अस्पताल कर्मी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद महिला ने बच्चे को गेट पर ही जन्म दे दिया। किसको लेके आए? अपनी पत्नी को, अंजलि देवी को। अच्छा, क्या था मामला? वो डिलीवरी के पेशेंट थी। अच्छा, 9 नंबर पर उसको दिखाया। हाँ। वहाँ से रिपोर्ट बना के बोले कि ऊपर में जाके जांच कराइए। हाँ। जांच के लिए आए, 1 घंटा रखे, उसके बाद नीचे बोल दिए कि आप लोग जाइए। हाँ। बच्चा बाहर जैसे गेट पर जाते हुए बच्चा हो गया। गेट पर मतलब पोर्टिको में? हाँ, पोर्टिको में बाहर में। वहीं पूरे मामले पर सिविल सर्जन का कहना है कि 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी गई है। पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। और एंटीनेटल चेकअप में कहीं चूक हुई है, असेसमेंट नहीं कर पाए। नर्सों के द्वारा उनको कुछ जांच पड़ताल के लिए बोला गया और परिजन उसे बाहर ले जाने लगे। उसी क्रम में प्रसव पीड़ा हुई और अस्पताल के बाहर में उनका प्रसव हो गया। 15 से 20 मिनट में लोग उसको फिर केयर किया और उनका जो भी अम्बिलिकल कॉर्ड काटना है और बाकी पोस्ट डिलीवरी का जो केयर होता है सब दिया गया है। जच्चा बच्चा दोनों सही थे, लेकिन जिनके द्वारा अगर चूक हुई तो उन्हें कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। 3 दिनों के अंदर उसकी रिपोर्ट प्राप्त होगी, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकार मरीजों को बेहतर सुविधा देने का लाख दावा कर ले, लेकिन ये दोनों तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। झारखंड में हेल्थ सिस्टम की हकीकत बयां कर रही ये दोनों तस्वीरें आपको झकझोर देंगी। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से चंदन कुमार कश्यप की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दरअसल एक ब्लॉकचेन पर स्टोर्ड प्रोग्राम होते हैं जो प्री डिटरमाइंड कंडीशंस के पूरा होने पर ही आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल किसी एग्रीमेंट के एग्जीक्यूशन को ऑटोमेट करने के लिए किया जाता है ताकि सभी पार्टिसिपेंट्स बिना किसी इंटरमीडियरीज के या बिना समय गंवाए उसके रिजल्ट के बारे में निश्चित हो सके। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आखिर काम कैसे करते हैं? बेहद सरल स्टेटमेंट जैसे कि इफ, व्हेन, देन जो ब्लॉकचेन पर कोड में लिखे होते हैं ये उन पर काम करता है। प्री डिटरमाइंड कंडीशंस के पूरा होने और वेरीफाई होने पर कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क इन एक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। इनमें अप्रोप्रिएट पार्टीज को पैसे जारी करना, व्हीकल रजिस्टर करना, नोटिफिकेशंस भेजना और टिकट जारी करना शामिल है। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने पर ब्लॉकचेन को अपडेट किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ट्रांजैक्शन को बदला नहीं जा सकता और जिनको परमिशन दी गई है वही पार्टीज इनके रिजल्ट्स को आगे देख सकती है। क्योंकि ये एक डिजिटल और ऑटोमेटेड है इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट और एफिशिएंट है और समय भी बचाता है। किसी थर्ड पार्टी के ना इन्वॉल्व होने की वजह से ये ज्यादा भरोसेमंद है। इसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है। ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स इनक्रिप्टेड होने की वजह से ये और भी ज्यादा सेफ यानी कि सुरक्षित है और ये समय और पैसों की बचत भी करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020